Good evening, student. So today we will discuss about very important topic of biomolecule, and this is the last point according to the new CBSE syllabus, that is nucleic acid. Nucleic acid. As you know, this is most important part of the shell, that's mean nucleus, and it is a type of biopolymer. It has thread-like structure, and it gives the information regarding the reproduction as well as the genetic information of parent shell to the next new shell. There are two types of nucleic acids present in the nucleus of human being as well as other living organism. One is DNA, and second one is RNA. The full form of the DNA, that is deoxyribose nucleic acid, while the RNA is ribose nucleic acid. So dear student, as we know, as I have told, that nucleic acid is a polymer, it is a biopolymer. So अगर ये पॉलीमर है तो किसी एक मोनोमेरिक यूनिट से बना होगा. द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड इनसे बन के एक लॉन्ग चेन बनाता है, और ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो कि इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है. न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वही इसका मोनोमर है, और न्यूक्लियोटाइड के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड के डिटेल में स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट आर द मेन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोटाइड, large number of nucleotide, but nucleotide is formed by the three main constituents. तीन चीज़ों से न्यूक्लियोटाइड मिलके बना होता है, जिसमें नंबर 1 आप कह सकते हैं शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजीनियस बेस, और नंबर 3 फास्फेट ग्रुप. सो अगर स्टूडेंट्स हम ये बात कहें कि न्यूक्लिक एसिड किन से बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड भी आप कह सकते हैं कि ये 3 कंपोजिशन हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड बना होता है. या हमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, तो भी आप यही बताएंगे कि ये 3 चीज़ें हैं, शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फास्फेट ग्रुप. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड? मीन्स कौन सी शुगर न्यूक्लिक एसिड में या न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट हो सकती है. सो एक बार फिर से मैं आपको पहले बता दूं व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज़ द पॉलीमर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन शेल as well as other living organism. It is the polymer of nucleotide, so it can be called polynucleotide. हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं. And it contains 3 main components. One is sugar, second is nitrogenous base, and third one is phosphate group. So what is the sugar present in the nucleic acid? Sugar. As you have studied in carbohydrate, there are so many types of sugar: monosaccharide, oligosaccharides. Sugar means which are sweet in taste. Nucleic acid also contain a sugar, and that is 5-carbon cyclic sugar called ribose.
बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी दो तरह की शुगर न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती हैं। आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द पॉलीमर, full form of DNA is deoxyribose nucleic acid, and RNA it is ribose nucleic acid. Both these nucleic acid contain at least one sugar in one nucleotide units, and जो शुगर प्रेजेंट है उसका नाम है राइबोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर है और वो इसमें प्रेजेंट होती है। उसका पूरा नेम बीटा डी राइबोज शुगर या बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि 2 अलग अलग शुगर, एक इसमें प्रेजेंट होगी एक इसमें प्रेजेंट होगी। द शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड इज राइबोज शुगर। एंड नाउ सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज एज वेल एज राइबोज शुगर। RNA में राइबोज शुगर होगी और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। पहले हम आपको राइबोज शुगर बना रहे हैं। 1 2 3 4 and this is 5. This is oxygen. Beta means OH at upper side like this. This is H, OH, H, OH, and this is CH2, OH and H. In this way you can say this is beta D राइबोज शुगर। अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि DNA में RNA में कौन सी शुगर पाई जाती है, उसका पूरा नेम बताइए और स्ट्रक्चर बनाइए। सो यू हैव टू राइट बीटा डी राइबोज शुगर। नाउ डियर स्टूडेंट, इन DNA deoxyribose sugar generally we call deoxyribose sugar, but what is the full name and what will be the structure of deoxyribose sugar? So see here, this is the ribose sugar. This is carbon number 1 2 3 4 and 5. So कार्बन नंबर 2 जो है उसमें एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस OH में से ये H हटा देंगे, O हटाने का मीन है डीऑक्सी, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो हमारा न्यू स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 and this is oxygen, beta that's mean OH, and here what we will take H and H. See here, इस 2 नंबर कार्बन पे हम दोनों H ही लगाएंगे and then H OH and CH2OH and H. So what will be the name of this sugar? Complete name will be beta D2 deoxyribose sugar. So dear student, as you have studied that what sugars are present in DNA and RNA, so there should be no confusion. कोई भी confusion नहीं होना चाहिए। दोनों के structures बने हुए हैं। One is beta D ribose sugar, another is beta D2 deoxyribose sugar. So now moving towards the second point, that is nitrogenous base. There is one more thing I want to tell you. Here I have written nucleotide. One more important point, that is nucleoside. Nucleoside. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जैसे हमने बताया, न्यूक्लियोटाइड कंटेन दीज 3 थिंग्स: शुगर, नाइट्रोजेनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, शुगर एंड नाइट्रोजेनियस बेस। नाइट्रोजेनियस बेस
कहाँ से अटैच करेंगे, 1 नंबर कार्बन पे आप देख रहे हैं OH ऊपर की तरफ है, 1 नंबर यहाँ पे देखिए H भी आएगा, एक 1 नंबर कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस OH को हम हटा करके यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस अप्लाई करेंगे। तो शुगर प्लस बेस, जो भी बेस हम यूज़ करेंगे, अभी हम बताते हैं कौन कौन से बेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से डेट्स मीन शुगर प्लस बेस, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस, दैट विल बी न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हम शुगर ये लेते हैं तो ये आपकी बोली जाएगी राइबोस शुगर, और अगर हम शुगर ये लेते हैं तो डीऑक्सी राइबोस शुगर बोली जाएगी। बेस जो हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स के बेसेस का यूज़ होता है। बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड, one is purine base, and number 2 is pyrimidine base, so प्यूरीन की कैटेगरी में 2 बेसेस आते हैं। ये नाइट्रोजीनियस बेस हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस, दैट्स मीन रिंग होती है बेंजीन लाइक, लेकिन सारे कार्बनर्स पे कार्बन नहीं होते, ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। तो प्यूरीन की कैटेगरी में 2 बेस आते हैं, एक होता है एडेनाइन और दूसरा होता है गुआनाइन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम इसको A और इसको G बोलते हैं। इसी तरह से प्रिमिडीन के केस में 3 बेसेस आते हैं, दैट्स मीन प्रिमिडीन बेसेस के एग्जाम्पल हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में यूज़ होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल। ये 3 बेसेस हैं, इनको हम सिंबॉलिक में C, T और U से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बेसेस हम कहाँ पे अटैच करते हैं, ये हम शुगर के 1 नंबर कार्बन पे जो OH है बीटा पोजीशन पे, उसको रिमूव करके यहाँ पे अटैच करते हैं। तो अगर हम कोई बेस लगाते हैं, सपोज़ कीजिए हम इनमें से एडेनाइन बेस लगाते हैं यहाँ पे, तो शुगर प्लस एडेनाइन बेस। अगर हम गुआनाइन लगाते हैं तो शुगर प्लस गुआनाइन, ये बोले जाएंगे आपके न्यूक्लियोसाइड। अभी हम बेसेस के स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेसेस के स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड। Nucleoside is the combination of sugar and bases. And how many bases are there? There are 2 types of bases. One is purine base, another is pyrimidine base. So, in the category of purine base, there are 2 examples, adenine and guanine. While the pyrimidine base, there are 3, cytosine, thymine and uracil. Suppose you want to give an example of nucleoside. So what you will write, C, O, and you are attaching here one base. Suppose you attached here A, and H, OH, and CH2OH. Then this is H. You have attached adenine base and it is a sugar, ribose sugar. So this is a nucleoside, example of nucleoside. And what will be its name? Its name will be
adenosine means nucleoside is the combination of sugar plus base and it will be indicated with the base. अगर आप एडेनाइन लगाते हैं तो आप उसका नेम एडेनोसिन बोलेंगे. अगर आप गुआनाइन लगाते हैं तो आप उसका नेम क्या बोलेंगे? गुआनासिन. और अगर आप थाइमीन लगाते हैं तो आप उसका नेम बोलेंगे थाइमीडीन. इसमें सब में डीन लगेगा, साइटिडीन, यूरिडीन. ओके स्टूडेंट्स, सो you have to do the question 1. Draw the structure of cytidine. Second question, which sugar is present in DNA? Which sugar is present in DNA? And draw its structure. Which sugar is present in DNA and draw its structure. So dear student, I think you have got the information about the nucleoside and how you will draw the nucleoside, as you know, and you can draw now the structures of the both the sugar present in nucleic acid. As you know the consideration of the nucleotide also you have understand, but in the next video we will discuss about the nucleotide completely and structures of the bases present in the nucleic acid. Okay student, thank you, have a nice day, good night.